बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नून लीग को इस वक्त रज कर जलील किया जा रहा है। इसके पीछे कहानी क्या है, वजह क्या है? क्योंकि ये वही नून लीग है ना, वही लाडली नून लीग है जिसे फॉर्म 47 पर लाया गया। शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जाता था बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी इस्टेब्लिशमेंट की कि इनके साथ हम बतौर ये वज़ीर-ए-आज़म और हम इनके साथ काम करें। तो इस वक्त नून लीग को रज कर जलील क्यों किया जा रहा है और नून लीग भी बेशर्मों की तरह इक़्तिदार के साथ चिपकी हुई है। अहम तीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस हवाले से। दूसरी खबर इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, बल्कि ये खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और इस डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान साहब की फैमिली के साथ मुलाकातें बहाल होने जा रही हैं। जब ये बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल करने के हवाले से और मेडिकल के हवाले से, तो ये बात खुद मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की जानिब से की गई कि ये तो बड़ा आज़ाद बेंच है जो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आज़ाद बेंच बनेगा, मेरिट पर केस सुना जाएगा, तो आखिर क्यों मुलाकातें के ऊपर जो पाबंदी है वो लगी रहेगी। तो खान साहब की मुलाकातें बहाल होनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। साथ ही साथ सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल का जो दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स थी, वो पहले झूठ बोलते रहे अदालतों में कि इमरान खान साहब को हमने ये फैसिलिटीज़ दी हैं, वो खुद एतराफ़ करेंगे नहीं दी। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आज आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि 28वीं तरमीम क्या होगी। जो मुसवदा है ना, जो तैयार किया जा रहा है, इसकी कुछ तजावीज़ सामने आ गई हैं और इन तजावीज़ में ABCD सामने आई हैं। यानी कि अगर आप ए पर नहीं मानते, अच्छा बी पर मान लें, बी पर नहीं मानते तो सी पर मान लें। लेकिन तीनों सारी तजावीज़ ऐसी हैं कि कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ लें, इस तरह की तजावीज़ सामने आई हैं। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर तो मैं आपके साथ इमरान खान साहब के हवाले से शेयर करता हूँ और ये बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इमरान खान साहब की जो आँख का मामला था, जो उनकी आंख मुतासिर हुई थी, उस पर अब ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल में बुनियादी तौर पर रिपोर्ट इमरान खान साहब के हवाले से जमा की है। उसमें बताया गया है कि वो आंख का मसला अब हल हो गया है। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा उन्होंने इतराफ़ भी किया है। और इमरान खान साहब की मुलाकातें कैसे बहाल होने जा रही है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से क्यों हुक्म आएगा, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है वो भी आपको मैं बताता हूँ। पहले तो ये आप जो रिपोर्ट के 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सुन लें। नंबर 1 तो ये है जी कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इमरान खान की गुज़श्ता 3 सालों के तमाम तिब्बी मुआयनों की तफसीलात शामिल की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 1 अगस्त 2026 को ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव, सरदर्द, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज़ होने और शदीद ज़हनी तनाव की शिकायत की, जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट पिम्स इस्लामाबाद हैं, इन्होंने इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया। मुआयने के दौरान इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो 140/100 mmHg रिकॉर्ड किया गया, जबकि फरवरी 2026 में इसी डॉक्टर के मुआयने के दौरान इनका ब्लड प्रेशर मुकम्मल नॉर्मल यानी कि 120/80 mmHg था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने दर्ज झैल सिफारिशात की हैं इमरान खान साहब को कि ज़हनी तनाव कम करने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ, जिनमें अहलिया से मुलाकातों के दौरानिए में इजाफा और मुताले के लिए मवाद फराहम करना शामिल है। दिल का तफसीली मुआयना करने के लिए CT ये कोई एंजियोग्राफी वगैरह है उसका मशवरा दिया गया है। BP कंट्रोल करने के लिए दवा की मिकदार बढ़ाते हुए एक जो गोली है वो इमरान खान साहब को रोज़ाना सुबह एक बार देने की हिदायत की गई है। अब नाज़रीन, ये तो इमरान खान साहब की ये जो रिपोर्ट पेश की गई कि इमरान खान साहब को BP का इशू तो है, ये कन्फर्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से बहुत सारी खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब का BP ठीक है नहीं ठीक, मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी। अब ये चूँकि जेल से रिपोर्ट जमा कराई गई और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, तो इसलिए हम इसको ऑथेंटिक मानेंगे। और इसमें ये बता दिया कि BP का जो इशू है वो है और BP स्टेबल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो बढ़ा है, तेज़ हुआ है, उसकी रीज़न भी बताई गई हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस रिपोर्ट में सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल का एक बड़ा एतराफ़ सामने आ गया। क्या एतराफ़ सामने आया ये भी सुनिए। अडयाला जेल सुप्रीटेंडेंट बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा रहे हैं कि इमरान खान को जेल में अखबार, TV, बुक्स फराहम की जा रही हैं, सब सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये चूँकि हाई कोर्ट में भी केस जो है वो चलता रहा, तो वहाँ पर तो अडयाला जेल सुप्रीटेंडेंट ने अदालत को ये बताया कि सारी सहूलतें दी जा रही हैं। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है उसमें वो क्या कहते हैं, यही सुप्रीटेंडेंट जेल
सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स की सिफारिशात पर अपनी रिपोर्ट जो जमा कराई, जिसमें डॉक्टर्स ने 1 अगस्त फिर 10 अगस्त को जेल हुकाम को तजवीज़ की कि इमरान खान को अखबार, टीवी, बुक्स फराहम करें, बीवी फैमिली से मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तो आप कहते हैं कि इमरान खान साहब को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको आप जो है वो कम से कम ये फैसिलिटी तो दें, अखबार की, टीवी की, बुक्स की, बीवी से मुलाकात करवाएं और फैमिली से मुलाकात करवाएं। तो आ गया ना तजाद। ये नहीं कि इसका मतलब है कि पहले आप झूठी क्या रिपोर्टें जमा करवाते रहे हैं और अब जो सुप्रीम कोर्ट में आपने जब सही रिपोर्ट जमा करवाई तो उसमें डॉक्टर की जो सिफारिशात सामने आई हैं उससे तो पता चलता है कि इमरान खान साहब को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। फिर नाजरीन एक और नुक्ते वाली बात आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब ये जो रिपोर्ट अदालत में जमा हो गई है ना, अदालत का जो कल 3 रुकनी बेंच सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत करेगा, वो इस रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला देगा ना। रिपोर्ट मंगवाई गई ना कि केस ये था ना कि मुलाकातें बहाल करें, मेडिकल की क्या इमरान खान साहब की सिचुएशन है, जिस पर रिपोर्ट मांगी गई। तो रिपोर्ट में तो ये कहा गया है, तजवीज़ की गई है कि आप इमरान खान साहब को किताबें दें, अखबार, टीवी दें, इसके अलावा आप अहलिया से मुलाकातें ज़्यादा कर दें और फैमिली से भी जो मुलाकातें हैं वो करवाएं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला करना है ना कि अच्छा, क्योंकि ये रिपोर्ट है अब हम क्या करें, इस रिपोर्ट में तो ये तजावीज़ दी गई हैं, तो फिर कैसे इन तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं और वो भी डॉक्टर्स की सुप्रीम कोर्ट जो मुलाकातें हैं वो नहीं करवाएगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों जब ये बेंच बना तो इस बेंच के वाले से कहा गया यार ये तो बड़ा आज़ाद बेंच है, ये तो मेरिट पर फैसला करेगा। और जाहिर सी बात है, मेरिट पर जब ये रिपोर्ट आएगी और इस रिपोर्ट पर कोई भी आप देख लें, मेरिट के ऊपर जब आप फैसला करते हैं तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने तजवीज़ की है और कोई ऐसी आप फैसिलिटी तो इमरान खान साहब को नहीं दे रहे कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें जी कि कोई मतलब है कि ये रूल से हट कर है, ये तो बुनियादी राइट है इमरान खान साहब का, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी। अब आप ये भी समझ जाएं कि ये पिछले दिनों जो लीमा खान साहब ने, सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ठीक है आप खान साहब से मुलाकात करवा दें, बाहर आकर गुफ्तगू सियासी हम नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, ये चीज़ क्यों मतलब है कि उन्होंने कही, उन्होंने कही। फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट जमा होगी। अब अगर मुलाकातें बहाल भी होती हैं, फैमिली मुलाकात करेगी, इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन बाहर आकर कोई गुफ्तगू नहीं होगी फैमिली की जानिब से, तो यही तो मतलब है कि फैमिली ने या सुहेल अफरीदी ने वैसे ही तो फिर ये बात नहीं की ना, कुछ ना कुछ तो पीछे हुआ है जिसकी बुनियाद पर फिर उन्होंने ये जो बात है वो की है। तो बहरहाल जी ये तमाम दलाइल हैं इस हक़ में जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल होने जा रही हैं। हो सकता है कल ही सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे दें कि फौरी तौर पर मुलाकात करवाएं, मेडिकल की ये सिचुएशन है, या ये हुक्म दे दें कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट फ़लाने अस्पताल किया जाए या ज़ाती मालजीन उनका जो ट्रीटमेंट है वो करें। कुछ इस किस्म का हुक्म मुझे तो एटलीस्ट लग रहा है। अगर कल की समाअत में नहीं तो उससे नेक्स्ट समाअत होगी उसमें आ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई हुक्म इमरान खान साहब से मुतल्लिक ऐसा अब आएगा ही आएगा, क्योंकि अब ये रिपोर्ट जमा हो गई है। अगर ना आना होता तो मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट फिर जमा ना होती। बाकी आपको एक और ख़बर भी मैं देता चलूँ कि पिम्स मेडिकल बोर्ड की जानिब से सुप्रीडेंट जेल की जमा कराई की रिपोर्ट में न्याय इंकशाफ पिम्स मेडिकल बोर्ड ने लिख रहा है कि इमरान खान का जेल में एंग्जाइटी लेवल +++ तक पहुंच चुका है, ट्रिपल+ तक पहुंच चुका है। अब ज़रा सी बात है, ये मेडिकल की लैंग्वेज होती है, तो जब किसी डॉक्टर से पूछा गया तो इसका मतलब ये है कि बेचैनी, बेसुकूनी बहुत ही ज़्यादा लेवल तक बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ये जो 8-10 महीने मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी रही, बुनियादी तौर पर मकसद क्या था जी, और इमरान खान साहब से तमाम सहूलतें ले ली गई, तो ज़हनी तौर पर इमरान खान साहब को मतलब वो करना कि इमरान खान साहब हमारी जो बात है वो मान जाए, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इनकार ही है। तो ये जी इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये देख भी रहा था कि इमरान खान साहब की आँख से मुतल्लिक भी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, ये भी मुझे पास निकल नहीं रहा। बहरहाल उसमें ये है कि इमरान खान साहब की जो आँख वाला मामला है ना वो अब ठीक हो गया है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अब जो बिनाई है ना वो वापस नॉर्मल हो गई है। तो अगर इस तरह से है तो ये फिर बहुत एक अच्छी खबर है कि वो इमरान खान साहब का जो इशू है वो ठीक हो गया है। आगे चलते हुए जी आपको ख़बर देता चलूँ कि नया मुसवदा नए सूबों के हवाले से या 28वीं तरमीम के हवाले से तैयार किया जा रहा है और कुछ तजावीज़ सामने आई हैं। मैं पहले ये जी ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन न्यूज़ के इफ्तिखार शिराजी साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं ये, और भी बहुत सारे चैनल्स में ब्यूरो चीफ़ रहे हैं। इन्होंने जी इस मुसवदे की कुछ जो तजावीज़ है ना इन्होंने बताई हैं, दावा किया है, इनकी ख़बर है कि ये कहा गया कि ये काम हमने करना है। इनके मुताबिक क्या है जी, पंजाब को कम अज़ कम 3 सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा। ये अब इनिशियल तौर पर 28वीं तरमीम में किया जाएगा कि कम से कम पंजाब को तो 3 सूबों में तकसीम किया जाए, यानी कि पहले 3 पे आप आए ना, फिर उसके बाद बाकी भी आपसे करवाएंगे। इसका मतलब तो यही है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को 2-2 सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा। सिंध के लिए एक तजवीज़ ये भी है
कि बेहतर होगा कि एक तो कराची और गवादर को फेडरल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। यानी कि अगर पीपल्स पार्टी फ़िलहाल अड़ी हुई है तो उससे कहते हैं कि कराची और गवादर को तो ज़रा वफाक के अंडर दो, वहाँ पर सूबे नहीं बनाते हैं। पंजाब को 3 में, बलूचिस्तान और केपी के 2-2 सूबों में जो है वो तकसीम कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये काम करते हैं, पहले ये काम कर लें फिर उसके बाद बाकी भी कार्रवाई डालेंगे। नंबर 1 तो ये कहा गया है जिससे सूबाई अमल जो है वो दारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप नए फेडरेशन यूनिट्स बनाने पर राज़ी नहीं, अगर आप इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि सही नए सूबे बने, तो फिर क्या तजवीज़ है? फिर ये है जी कि जब मुशर्रफ के दौर में जो ज़िले हुकूमतों का निज़ाम लाया गया था वो निज़ाम बहाल किया जाए। ज़िले हुकूमतों का क्या जो है वो निज़ाम था? वो निज़ाम ये था, ज़िले निज़ाम ये था कि डायरेक्ट ज़िलों को इख्तियारात या पैसे जाएंगे, यानी कि फिर ऐसा नहीं होगा कि सूबे को जाएंगे और वो फिर आगे करेगा, नहीं, उसमें डायरेक्ट ज़िलों को जाएंगे। हर ज़िले को एक वो मुकर्रर कर दिया जाएगा, उनको पैसे जाएंगे, वो फिर डेवलपमेंट के बाकी जो काम शाम है वो करवाएं। तो ये कुछ जो तजावीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, जो कि इफ्तिखार शहज़ादी साहब हैं उनकी जानिब से जो दावा है वो किया गया है कि इनमें से किसी न किसी के ऊपर तो जो राज़ी है ना वो होना पड़ेगा। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ना नून लीग को राजकर बड़ा जलील किया जा रहा है, और नून लीग भी खैर वो भी बैठी हुई है, इक़्तिदार से चिपकी हुई है। कैसे जलील किया जा रहा है और क्यों जलील किया जा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी वो है, अच्छा बच्चा है। फिर उसके बाद इनके हवाले से क्यों किया जा रहा है? एक तो रीज़न ये है कि इनको अपनी बताई जा रही है कि अपनी लिमिट के अंदर आप रहें। फॉर्म 47 में है, आप ये बातें ना करें, हमारे साथ खेल ना खेलें कि खेल क्या खेल दिया नून लीग के भी। देखें, पीपल्स पार्टी मान जाती है तो हम भी मान जाते हैं सूबों पर, वो सब पता है जी पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, और अंदर से ये खुद भी नहीं जो है वो चाहते कि नए सूबे बने, और फिर कह तो रहे हैं जी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और दीगर बयान दे रहे हैं जी कि हमारे पास तो ऐसा कोई वो मामला ही नहीं आया कि नए सूबे जो है वो बनेंगे, उसकी मुखालफत भी यानी कि की जा रही है। तो अव्वल तो इनको थोड़ा सा बावर करवाने की कोशिश की जा रही है। फॉर्म 47 वाले हैं तो वहीं तक आप रहें, ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश, चढ़ाई करने की कोशिश ना करें। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि MQM अचानक से मुतहरिक होगी। मैंने कल के व्लॉग में भी हल्का सा जिक्र इसका किया था। MQM अचानक मुतहरिक होगी, और मुस्तफ़ा कमाल देखें क्या कहते हैं। राना सनाउल्लाह ने चूँकि स्टेटमेंट दी थी ना कि ना ही हुकूमत में या ना ही काबीना में इस किस्म की कोई चीज़ बताई नहीं गई हमें, ना ही हमारे साथ डिस्कस की गई है, तो इसलिए सूबों वाली बात छोड़ें, ऐसा कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, अगर होता तो हमारे साथ डिस्कस तो ज़रूर होती। मुस्तफ़ा कमाल इनसे ये कहते हैं कि 26वीं और 27वीं जब तरमीम हुई तो उसके ऊपर कौन सी बहस हुई थी? क्या जो चीज़ें थी वो अप्रूव होकर आपके पास आई थी, काबीना से अप्रूव होकर आई थी, आपसे पहले पूछा गया था ये हम करने लगे हैं तो आप कर दें, करें या ना करें? बेइज्जत कर दी है कि भाई आपकी क्या औकात है, आपसे क्यों पूछें। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस तरमीम के ऊपर तो फिर शायद ऐसा हो कि पास भी हो जाए, सदर साहब दस्तखत भी कर दें, तो तब जाकर इनको पता चलेगा अच्छा ये तरमीम है। मतलब है कि इस हद तक भी जो बातें हैं वो अब इनके वाले से की जा रही हैं। तो बहरहाल जी ये मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो ये कहते हैं। तो इसलिए राना सनाउल्लाह साहब आपके साथ अगर नहीं डिस्कस किया गया तो भाई ज़रूरी तो नहीं है आपके पहले कौन सा बड़ा डिस्कस हुआ आपके साथ, जो अभी भी आपके साथ जो डिस्कशन है ना वो की जाए। और फिर इसके साथ ही पीपल्स पार्टी भी, बिलावल ज़रदारी भी टिक टिक करते हैं। तो बड़ा रच के इस वक्त नून लीग को जो जलील है ना वो किया जा रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि एक तो गुस्सा भी है कि आपसे मैशत नहीं चली, आपने क्या कर दिया, कर्ज़ों के ढेर लगा दिए। पता नहीं वो मैं कोई देख रहा था कितने, मतलब है कि हज़ारों अरब का जो कर्ज़ा है ना, जितना मतलब है कि इनकी जब अब ये हुकूमत आई है ना PDM की, और फिर उसके बाद अब ये नई फॉर्म 47 वाली हुकूमत, इन 2 हुकूमतों से पहले जितना पाकिस्तान पर कर्ज़ा था ना उससे भी ज़्यादा इन्होंने जो कर्ज़ा है ना वो ले लिया। एक तरफ वो कुल कर्ज़ा और एक तरफ इनका कर्ज़ा। तो ये कुछ जो फिगर है वो मैं देख रहा था। बहरहाल एक तो इनके ऊपर ये भी गुस्सा कि आप ना सियासी ना माशी कुछ भी, आप सियासी तौर पर भी आप बयानियाँ नहीं बना सकें, माशी तौर पर भी आप कोई कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा सके। तो इसलिए फिर ये कुछ वो हैं जी कि अच्छा गवादर और ये आ जाए हमारे अंडर, फिर पहले ये काम हो, फिर उसके बाद बाकी भी हम आपसे बाजू मरोड़ कर जो है वो करवाएंगे। आखिर में जी आपको बताता चलूँ, ट्रंप एतमाद खो बैठे हैं। ट्रंप कैसे एतमाद खो बैठे हैं, और ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक है ना इनका ट्रंप एतमाद खो बैठे हैं। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक ये तजिया सा एक ट्वीट है सईद बलोच साहब की जानिब से की गई, आपके सामने रखना चाहूँगा। 28वीं तरमीम सदारती निज़ाम, नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट समेत तमाम अहम तरीन फैसलों की मंजूरी अडयाला जेल से ली जाएगी। अगर कैदी नंबर 804 ने मंजूरी ना दी तो तरमीम तो शायद हो जाएगी, लेकिन ये सारे काम खोखले हो जाएंगे और बेहतरी की बजाय तबाही और बर्बादी में इजाफा होगा। क्योंकि अगर रेफरेंडम भी हुआ तो अवाम कैदी के साथ है, रेफरेंडम भी रिजेक्ट हो जाएगा, जाली नताइज से भी सब कुछ करवा ले तब भी खराबी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सारे रास्ते अडयाला जेल से गुजर कर जाते हैं।
26वीं और 27वीं तरमीम करके नतीजा ये निकाला कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। 28वीं तरमीम की मंजूरी अगर कैदी नंबर 804 ने ना दी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा वो मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता। यदि कि मंजूरी के बगैर आपने 27वीं 28वीं तरमीम की तो सिस्टम आप कह रहे हैं कि कोलैप्स कर गया है। तो अभी आप अगर मंजूरी के बगैर ये करते हैं, देखिए ना मंजूरी की तो ज़रूरत है लेकिन खान नहीं मानता, कैदी नंबर 804 नहीं मानता, फिर आप कहेंगे जी ठीक है फॉर्म 47 वाला रेफरेंडम भी हो जाएगा और हम तरमीमें करवा लेंगे, नंबर तो हमारे पास पूरे हैं, तो ठीक है करवा लें। करवाने के बाद क्या होगा, सिस्टम वैसे ही कोलैप्स कर चुका है तो नतीजा बुरा ही निकलना है बाद में भी, अगर इमरान खान साहब इसकी जो मंजूरी है वो नहीं देते हैं। ये जी उनका तजिया था। कल के व्लॉग में मैंने भी इस किस्म की आपसे बात की थी, मैंने कहा चलें एक और ये सपोर्टिंग आर्गूमेंट आ गया है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अच्छा, सदर ट्रंप के हवाले से एक बुरी खबर है कि वो अपना एतमाद खो बैठे हैं। खबर यह है कि वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खलीज फारिस के अरब ममालिक GCC ने सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली पर मुकम्मल तौर पर एतमाद खो देने के बाद अमरीकी फौजी अड्डे बंद करने पर गौर कर रहे हैं। यानी कि जी अमरीका को पहले ईरान ने दोनों फेजेज़ में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी और अब ये खलीजी ममालिक अमरीका को ख़ुद यहाँ से कह रहे हैं निकालो, अपने अड्डे ख़त्म करो और निकलो यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पर एक मतलब है कि कंसर्निंग खबर क्या है, ख़ास तौर पर कुवैत और बहरीन के हवाले से, ये ज़रा सुनिएगा, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के खिलाफ लड़ाई का एक और राउंड हुआ तो इस बार ईरान फाइबर ऑप्टिकल केबल भी काट सकता है और कुवैत के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। कुवैत और बहरीन दोनों के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई हो सकती है और इंटरनेट तो यकीनी तौर पर काट दिया जाएगा। तो खलीजी ममालिक दूसरे वो तो निकाल रहे हैं, गौर करें, इसके अड्डे ख़त्म करें, क्योंकि इसके जो अड्डे हैं वो तो हमारे लिए बजाय ये कि उन्होंने हिफाजत करनी थी वो तो हमारे लिए ख़तरा बन गए हैं। और अगर इन्होंने अब कोई तीसरा राउंड शुरू किया ईरान के अगेंस्ट तो फिर बहरीन और कुवैत क्योंकि ये दोनों ममालिक इस सेकंड फेज़ में सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं पर हुए हैं। कुवैत, UAE, सऊदीया ये पीछे हो गए थे। सऊदीया तो पहले बीच में नहीं पड़ा, UAE जो है वो पहले बहुत उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी लेकिन फिर उसने भांप लिया और वो पीछे हो गया, और कतर फिर भी पीछे हो गया और वो तो सालिस बन गया। पाकिस्तान भी खैर सालिस है, लेकिन कुवैत और बहरीन जो है यहाँ पर जो बेसिस थी अमेरिका की वो यूज़ होती नहीं और जो अटैक्स हैं ना वो होते रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्या पैगाम दे दिया गया है कि अब हम उनके ऊपर जो ज़मीनी हमले हैं ना वो करेंगे, फिर आएँ आप रोक लें हमें। वो तो ईरान के मुकाबले में तो वो ममालिक तो उतने वो नहीं है ना, और अमेरिका को ऑलरेडी जो शिकस्त है वो दे चुके हैं। तो आलमी सतह से ये खबरें आ रही हैं सामने, अमरीकी सदर जो एतमाद है ना वो खो चुके हैं और उनके लिए अब वाहिद रास्ता यही बचा है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटें और यहाँ से निकले, अदरवाइज़ मज़ीद ज़िल्लत का उन्हें सामना करना पड़ेगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।